एक तो बड़ी बुनियादी चीज़ है कि बच्चों के अंदर, बच्चों में लव बच्चों के साथ रखें, इस अंदाज में कॉन्फिडेंस दें कि बच्चा ये ना कहे कि मेरे पे बड़ा एतमाद है, मैं जो मर्जी कर सकूं। बच्चा ये कि मेरे पे भरोसा है तो मैं इस भरोसे को तोड़ूं ना, इसको ब्रेक ना करूं। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव ना बनाए कि बच्चा ये मेरी चीज़ है, बच्चे ये तुम्हारा लंच बॉक्स है, किसी को नहीं देना, ये तुम्हारा, क्योंकि ये सोसाइटी में आगे जाके उसको काम जो है ना उसका ख़राब करेगा। वो पोजेसिवनेस जो है ना आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा है। बच्चे को मिल बांट के खाने की तरबियत दें, मिल बांट के खेलने की तरबियत दें, इस तरह से बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें और उसके साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। हमारे इस शो का पर्पस ये है, हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपको ना सिर्फ आपकी डेली लाइफ में हेल्प कर सके बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प कर सके। हम इस शो में बात करते हैं समटाइम्स हेल्थ से रिलेटेड, समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, ऐसे स्किल्स पे बात करते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। आज का हमारा शो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नाजुक टॉपिक पे जो हमारे यहाँ हम बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर से या बहुत से लोगों से सुनते हैं कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों की तरबियत में। हम इस पर बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन आज हम जिनसे जानेंगे वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हैं। मैं आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हमारे साथ सर इमरान यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लीड भी कर रहे हैं। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें आप साथ लेकर चल रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी बहुत यंग लगती है। वो मुझे इंटरव्यू से पहले पता चला। माशाल्लाह बहुत सीनियर भी हैं हमसे, लेकिन बाय फेस लगता नहीं है। जिस तरह से इतना आपका एक्सपोजर है अपनी इस एजुकेशन की फील्ड में, क्योंकि हम बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत से यंगस्टर्स आते हैं जी हम लोग इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन उस तरह से चीज़ों को लेकर नहीं चल पाते हैं। और हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि जी बच्चों की तरबियत माँ बाप सही नहीं कर रहे। बच्चों का खुद से कहना है जी हमारी तरबियत ही हमारे माँ बाप ने सही नहीं की और पेरेंट्स का बॉन्ड बच्चों के साथ नहीं बन पाता है। तो ये क्या वजह है, स्पेशली मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ ये जो तरबियत का वर्ड है ना, इसकी डेफिनेशन ही बहुत डिफरेंट हो गई है। हमें थोड़ा सा बताएं कि बच्चों की तरबियत है क्या और इसमें बेसिक कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमने लेकर चलना। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने अपने शो में बुलाया और माशाल्लाह आपके शो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं। जो बच्चों की तरबियत है, बुनियादी तरबियत बहुत ही अहम है और तमाम जो चीज़ें हैं, जितने भी शोबे हैं वो यही से निकलते हैं। अगर एक इंसान बहुत अच्छा डॉक्टर है, अगर उसकी बुनियादी तौर पे तरबियत नहीं ठीक हुई तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। जितने भी शोबे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी महारत है, स्किल आपकी ज़बरदस्त है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं तो आज हम उसको थोड़ा सा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो पेरेंटिंग है, अच्छा बुनियादी तरबियत जो है, बुनियादी जो बच्चों की तरबियत है, वो बच्चों की तरबियत पे तो हम बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज़ोर देते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये तरबियत है पेरेंटिंग, वालिदैन की तरबियत। एक जो शादी होती है, मियाँ बीवी एक रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक होते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको औलाद देता है, तो ज़ाहिर है कि वो उनका पहला तजर्बा होता है, तो तरबियत की ज़रूरत उनको है। पहले दौर हमारा बहुत अच्छा दौर था कि नानियाँ दादियाँ हुआ करती थी, वो बच्चियों की तरबियत करती थी, बच्चा आपने ये करना है वो करना है। अब वो हम थोड़ा सा उससे, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, अब ज़माना कुछ बदल गया है, हम अपनी नानी दादी को उतना नहीं समझते। हमारी बच्चियाँ जो है ना वो थोड़ा सा चूँकि माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी टच और सारा कुछ, वो ये भी एक है कि हम काफ़ी जानते हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जो अच्छे ममालिक हैं वहाँ पे ये तरबियत का है कि जो मियाँ बीवी शादी से पहले भी एक काउंसलर के पास जाते हैं, उसके बाद भी जाते हैं, जब बच्चा वो अल्लाह ताला उनको देने लगता तब भी वो जाते हैं और बात करते हैं कि हमें कैसे, काउंसलिंग उनकी होती है। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, पहले उसका ईयर है, फर्स्ट ईयर, वो कैसे तरबियत करें,
वो बुनियादी तौर पे बच्चे की तरबियत तब होगी जब वालिदैन जो उसको कर रहे हैं उनकी तरबियत हो। तो आज हम थोड़ी सी ना वालिदैन की तरबियत पे बात करेंगे कि किस तरीके से पेरेंटिंग करनी है। अच्छा, बच्चों की तरबियत को ना मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है, ये इतना वसी है। हम एज अ पेरेंट्स ज़्यादातर ये देखते हैं कि बच्चे की जो फिज़िकल नीड्स हैं, जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उसकी स्कूलिंग है या उससे पहले उसकी जो खाने पीने का ख्याल है, उसकी जो वो तमाम हम उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो उसकी फिज़िकल नीड्स से रिलेटेड होती हैं। जबकि जो तरबियत का मामला है वो उसकी बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे कि उसकी जो है ना रूहानी तरबियत किस तरह से हुई है, उसकी साइकोलॉजिकल तरबियत जो है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, क्या पेरेंट्स वो देखते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो नीड्स बुनियादी हैं हम सारा फोकस पेरेंट उस पर रखते हैं। तो ये बुनियादी जो सवाल आपका जो बच्चों की तरबियत से रिलेटेड, मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ इसलिए हो रहा है कि हमें ज़रूरत है आज के माशरे में पेरेंट को सीखना। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, हम बच्चे को किस तरह से उस तरीके से कर सकते हैं। सर, आपने बात की तो इधर से मेरा एक सवाल है कि किस एज से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि भाई इस एज से मैंने अपने बच्चे की तरबियत करना शुरू कर देनी? जी, बहुत अहम बात है। एक तो बात ये है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, पूरे सोसाइटी में पूरा जो है ना दुनिया जानती है कि बच्चे की तरबियत अब तो ये साबित हो जाए कि दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाती है। ये एक, क्योंकि जो माँ बाप का रवैया होता है, क्योंकि ये एक नस्ल दर नस्ल चलता है। फिर जब बच्चा दुनिया में आता है उस वक्त उसकी तरबियत पहले डे फर्स्ट से शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी मशीन है बच्चा जो ऑब्जर्व करता है, वो देख रहा है। सबसे पहले वो वॉइस को सुनता है। मुसलमान है तो वो अजान सुनेगा, वो पता चलेगा मैं आ गया हूँ दुनिया में। फिर वो देखता है, फिर वो डिफरेंट कलर्स को देखता है, इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, वो उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर जो है पहला साल बहुत अहम है, दूसरा साल बहुत अहम है, और तमाम आपका भी जो माशाल्लाह इतना अच्छा नफ्सियाती एक बैकग्राउंड है, नफ्सियातदान सभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ में कि ग़ालिबन 6 साल तक बच्चे की शख्सियत जो है ना वो बन जाती है। बल्कि आप तो उससे भी पहले कह रहे हैं कि जी 3-4 साल तक बच्चे की मुकम्मल शख्सियत जो उसने लर्निंग जो करनी है, जो सीखना है, क्योंकि वो एक ब्लैंक जैसे वो टेप रिकॉर्डर एक दौर में होता था, या अब तो है ना कि वो आप रिमूव करके उसमें नया डाटा, तो बच्चा वो ऐसा एक डाटा उसमें आ जाता है कि जो वो रिमूवेबल नहीं होता। वो जो उसको माहौल मिलता है वो उसको वो करता रहता है, अडॉप्ट करता रहता है। 95% तक बच्चे की शख्सियत जो है वो बन जाती है एज 6-7 तक मुकम्मल तक। बाकी 5% रह जाता है उसका, क्योंकि ये भी ना पेरेंट्स जिनके बच्चे बड़े हैं वो परेशान हो जाएंगे, अब हम क्या करें कि जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, उनकी तरबियत, वो जो बाकी जो हमने तरबियत करनी है ना वो 5% जो खिड़की दरीचा जो खुला है ना वो सारी जिंदगी सीखने का है। ख्याल है पेरेंट्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देखते हुए अपने उस रवैये को उस तरह से रखना चाहिए ताकि वो ज़रा अच्छे तरीके से समझ सके कहाँ हमें थोड़ी डांट भी पड़ सकती है और कहाँ हमें नरमे के साथ भी काम करवाया जा सकता है। तो बड़ा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक बात की। हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, जहाँ पे नहीं करनी सख्ती वहाँ पे करते हैं, और जहाँ पे सख्ती की जरूरत होती है वहाँ पे नरमी दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पे जब बच्चे से गिलास टूट गया है तो बाज़ हम उसको डांट देते हैं, ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये तो इस पे तो जरूरत नहीं थी। और बच्चा अगर आया कमरे में और उसने सलाम नहीं किया मेहमान को या ऐसा रवैया रखा है तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो वो रवैया एक बन गया ना। एग्जैक्टली। रवैये छोटी छोटी चीज़ों से बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर माँ फ़ोन पे बात कर रही है और वो झूठ का एक एलिमेंट आ गया कि वो सुन रहा है बच्चा कि वो अच्छा ऐसा हुआ था तो बच्चा नहीं कहा था ऐसा तो नहीं हुआ था, तो वो एक रवैया बन गया कि अच्छा झूठ भी बोला जा सकता है। अच्छा, सख्ती के वाले से जो झूठ को मैं मिक्स करूँ, ख़ास तौर पे ये होता है कि हम ये पहले पूछते हैं बच्चे सच बताओ, सच बताओ हुआ क्या था, क्या हुआ था। ये जब बेचारा बच्चा डर के सच बोलता है उसको थप्पड़ पड़ जाता है। exactly. या वो तो उसकी शख्सियत तो तबाह हो गई, उसने सीख लिया, समझ लिया, बस अब मैंने झूठ से ही काम लेना है, सच बोलूँगा तो थप्पड़ पड़ेगा। और ये छोटे बच्चे की भी बात है। तो ये हम जो मैंने बात की कि हमें इस चीज़ को देखना है कहाँ पे सख्ती की ज़रूरत है और कहाँ पे नरमी की ज़रूरत है, इसको जांच के ही जो है ना बचा। बिल्कुल ज़बरदस्त।
सर बहुत ही वो इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में, मेरा ख्याल है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि जब आपने वो शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि प्री मैरिटल काउंसलिंग भी होनी चाहिए, बच्चों की विदाई से पहले भी काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि उन्हें समझ आ सके कि किन चीज़ों को लेकर चलना होता है। टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी लास्टली कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो एक मैसेज भी है हमारे पेरेंट्स के लिए, वो कौन से पॉइंट्स आप हमारे पेरेंट्स को स्पेशली गाइड करना चाहेंगे जिन्हें उन्हें देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, जिनसे वो अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों के साथ जो एक बॉन्ड है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। एक तो बड़ी बुनियादी चीज़ है कि बच्चों के अंदर, बच्चों में लव बच्चों के साथ रखें, इस अंदाज में कॉन्फिडेंस दें कि बच्चा ये ना कहे कि मेरे पे बड़ा एतमाद है, मैं जो मर्जी कर सकूं। बच्चा ये कि मेरे पे भरोसा है तो मैं इस भरोसे को तोड़ूं ना, इसको ब्रेक ना करूं। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव ना बनाए कि बच्चा ये मेरी चीज़ है, बच्चे ये तुम्हारा लंच बॉक्स है, किसी को नहीं देना, ये तुम्हारा, क्योंकि ये सोसाइटी में आगे जाके उसको काम जो है ना उसका ख़राब करेगा। वो पोजेसिवनेस जो है ना आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा है। बच्चे को मिल बांट के खाने की तरबियत दें, मिल बांट के खेलने की तरबियत दें, इस तरह से बहुत ज़रूरी है। दूसरी आगे जो है ना, जैसे रवैयों की बात हुई, कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो है ना वो अपनाना सिखाएं कि बाज़ दफ़ा बच्चे को पेरेंट्स इस तरह से कर रहे होते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुमने किसी की बात नहीं सुनी है, वो ऐसा नहीं है। बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो है ना बर्दाश्त का रवैया सिखाएं, क्योंकि माशरे में इस वक्त अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। तो ये बुनियादी टिप्स हैं, इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन जो बिहेवियर है, हम बहुत ज़्यादा सारा हमारा फोकस है, हमने पहली बात की कि मटेरियलिस्ट हमारी अप्रोच है, उसी को एजुकेशन में भी नंबर्स के पीछे हम भागते हैं, रवैयों को नहीं देखते। तो इसका बहुत हमारा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को भी साथ लेके चलें। ज़बरदस्त, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा ख्याल है की फैक्टर्स हैं हमारी ज़िंदगियों के, कि अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें ना तो हम एक बड़ी शानदार किस्म की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे इस शो से, और मैं उम्मीद करती हूँ स्पेशली हमारे ऑडियंस से कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये शो स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, ताकि वो अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी खुशियों को ऐड करें। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।